हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर दो लड़कों को ह्यूमंस ने फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया था। उनमें से एक यूकी था, जिसका नाम पिछली लाइफ में सेट्सू था, और दूसरे लड़के का नाम था टोमा। उन दोनों को देखकर किंग और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें हीरोज कहकर बुलाते हैं, जिन्हें गॉड ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर सेट्सू एके यूकी कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो, हम अभी अभी अचानक से इसे समन हुए हैं और हमें कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। यह सुनने के बाद किंग उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम है यूकी। तभी सीन कट होता है और हम यूकी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। तो टोमा उससे पूछता है कि यूकी तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो, जिस पर यूकी कहता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर और डीमंस जैसी चीजें हैं, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। तो टोमा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं सोच सकता, ऐसी बाहर की दुनिया में आकर वॉर में जाना मेरे बस की बात तो नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है। जिस पर यूकी कहता है कि देखो बेटा, अभी हम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं बदलने वाला। इसके बाद यूकी उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाकर कहता है कि अब जब हम सेम सिचुएशन में आ ही गए हैं, तो चलो मिलकर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुझे यकीन है हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद यूकी कहता है कि चलो टोमा, हम इस वॉर को रोकते हैं। जैसा कि तुमने कहा था कि इस दुनिया में किसी को मारना या किसी के हाथों मरना सही नहीं है, इसीलिए हम दोनों मिलकर इस वॉर को रोकेंगे। तो टोमा कहता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो यूकी उसके पास जाकर कहता है कि हम दोनों यहाँ के हीरोज हैं, तो कोशिश करे बिना ही तुम ये कैसे कह सकते हो, और यहाँ पर हमारा एक दूसरे के अलावा और है ही कौन, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसके कुछ दिनों बाद यूकी और टोमा रूम में थे, जहाँ यूकी कहता है कि मुझे इस वॉर को रोकना है, तो मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो टोमा कहता है कि माफ करना यूकी, पर मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और एक दिन जब वॉर को रोकने का टाइम आएगा तब हम दोबारा मिलेंगे रियल हीरोज बनकर। और इसी के साथ यूकी वहाँ से अपने साथियों के साथ सफर पर निकल जाता है। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि किंग टोमा को उसकी कामयाबी के लिए इनाम दे रहे थे और उसको सम्मानित कर रहे थे। किंग कहते हैं कि हीरो टोमा, तुम्हारी कामयाबी और लॉयल्टी के लिए तुम्हें नाइट का टाइटल देता हूँ, और साथ ही साथ सिल्वर हीरो का भी टाइटल देता हूँ। और फिर वो टोमा को एक स्वॉर्ड दे देता है। इसके बाद टोमा आसमान की तरफ देखकर कहता है, यूकी, मैं हमारे गोल के थोड़ा और नजदीक आ गया हूँ, अभी मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उसके बाद मैं इस वॉर को रोक सकता हूँ। ये सुनकर उसके साथी सोल्जर्स कहते हैं कि हाँ, आप ये बिल्कुल कर सकते हो। आगे टोमा उनसे पूछता है कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं, क्या आप लोग अपनी जान भी मेरे लिए दांव पर लगा सकते हैं। जिस पर सब खुशी से जवाब देते हैं कि हाँ मास्टर, हमारी जान सिर्फ आपके लिए ही है। आगे हम देखते हैं कि टोमा और उसके साथी एक टेम्पल के अंदर अटैक कर देते हैं। टोमा के सामने जो भी आता है वो उसको मार देता है, और थोड़ा आगे जाने पर वो एक स्टेचू के पास पहुंचता है। वहाँ पर साइड में कुछ लोग भी थे, जो टोमा को देखकर कहते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमारी जान मत लीजिए। जिस पर टोमा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस वॉर को रोकना है। और इतना कहते ही वो उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद जब टोमा वहाँ से निकल रहा था, तभी पीछे से स्टेचू से आवाज आती है कि कमजोर और नीच लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। और फिर जब टोमा पीछे मुड़कर देखता है, तो ये आवाज उस स्टेचू पर रखे एक नेकलेस से आ रही थी। वो टोमा से कहता है कि मैं तुम्हारे दुख, दर्द और नफरत को समझ सकता हूँ, लेकिन टोमा उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो नेकलेस फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को जानता हूँ, जो तुम असलियत में चाहते हो। ये सुनते से टोमा को उसका और यूकी का प्रॉमिस याद आ जाता है, और वो गुस्सा होकर उस नेकलेस को जवाब देता है कि तुम होते कौन हो जो मुझे मेरी इच्छाओं के बारे में बताओगे। तो वो नेकलेस कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें उसे पूरा करने की पावर भी दूंगा। तो फिर टोमा यूकी के बारे में सोचता है और कहता है कि मेरी
इच्छा है कि, और इतना कहते ही वो उस नेकलेस के वश में आ जाता है और फिर वो उस नेकलेस से स्टोन को निकालकर अपने स्वॉर्ड में लगा लेता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि टोमा अपने सभी साथियों को भी मार चुका होता है। देखा आपने दोस्तों, जो सोल्जर्स टोमा के खातिर जान देने के लिए तैयार थे, टोमा ने उन्हें अपने हाथों से ही मार दिया। कलयुग आ चुका है, लेकिन इन्हें मारने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती है। अब वो आगे और दुश्मनों को मारने के लिए ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से एक सोल्जर आकर टोमा से कहता है कि मास्टर, रॉयल कैपिटल से एक खबर आई है। अभी सब नेशंस के बीच में एक पीस बन चुका है और इसीलिए सभी फोर्सेस को इसी वक्त अटैक रोककर वापस आना है। सभी नेशंस के लीडर्स इस पीस को साइन करने के लिए जल्द ही इस एरिया से गुजरने वाले हैं और इसीलिए हमें उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दी गई है। और उसी वक्त वहाँ से एक हॉर्स कैरेज गुजरती है जिसमें सभी लीडर्स के साथ साथ यूकी भी बैठा होता है और टोमा उसे देखकर काफी शौक और खुश हो जाता है। तो फिर वही अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसल में सभी नेशंस एक दूसरे के साथ पीस साइन करने के लिए बैठे थे और देखते ही देखते वॉर खत्म हो जाती है। सब लोग यूकी का नाम पुकार कर चीयर करने लगते हैं और उसे हीरो कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा यूकी से बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम कमाल हो यूकी, तुमने सच में वॉर को खत्म कर दिया। जिस पर यूकी कहता है कि मैंने तो बस हर जगह जाकर अपने मन की बात कही, इसमें मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया है। अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तो टोमा कहता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कर पाता। जिस पर यूकी कहता है कि तुम तो अभी मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हो, तुमने तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तो टोमा कहता है कि हाँ, मुझे हमारा प्रोमिस जो पूरा करना था और उसके लिए यही एक रास्ता बचा था। तभी वहाँ नीचे से एल्का और बाकी सभी यूकी को नीचे आकर उनके साथ पार्टी करने के लिए बुलाते हैं कि तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी है भाई। तो फिर यूकी टोमा को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर टोमा अचानक से यूकी को पीछे से बुलाता है और थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर वो कहता है, मैंने भी काफी मेहनत करी है और काफी सारी जगह भी गया हूँ और एक टेम्पल ने तो मुझे बोला था कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। तो मेरी इच्छा ये है कि अभी जब वॉर खत्म हो चुका है तो क्यों ना तुम और मैं साथ में हमारे वर्ल्ड वापस चले जाएं। दरअसल मुझे वापस जाने का रास्ता भी मिल गया है। ये सुनकर यूकी कहता है कि वापस चले जाए, लेकिन क्यों? अब ये सुनते ही टोमा को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर यूकी कंटिन्यू करता है कि अभी अभी तो वॉर खत्म हुई है, तो यहाँ तो देखने के लिए अभी काफी कुछ बाकी है और असल में तो यहीं से हमारा इस वर्ल्ड में खुशी से रहने का सफर भी शुरू हुआ है। अब ये सुनने के बाद तो टोमा का दिमाग घूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यूकी ये सब क्यों बोल रहा है। तभी उसके स्वॉर्ड में लगा वो स्टोन उससे कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा प्रोमिस पूरा नहीं हुआ, या तुम्हें जेलसी हो रही है कि वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखता जिस नजर से तुम उसे देखते हो। आगे यूकी उससे बाय बोलकर जाने लगता है और उसे घर लौटने के लिए गुड लक भी विश करता है। यूकी को ऐसे जाते हुए देखकर टोमा एकदम देवदास की तरह बन जाता है। अरे तुझे तो प्यार हो गया है पगले। और वो स्टोन तो बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया से नफरत करते हो? और तभी टोमा खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से स्टोन की कर्स एनर्जी निकल रही थी। वो यूकी से कहता है कि अब मैं समझा, मैं हमारे बीच आने वाली इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। इसमें रहने वाला हर कोई ह्यूमन, डीमन, बीस्ट मैन, मैं सबको खत्म कर दूंगा ताकि तुम पहले जैसे बन जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, बाकी किसी के नहीं। देखो भाई देखो, ब्रोमेंस देखो इसका अलग ही लेवल पर है। और बस इतना कहकर टोमा यूकी पर अपने कर्स्ड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर यूकी उसे अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। और तभी टोमा अजीब तरीके से हंसने लगता है और उसकी आईज एकदम रेड हो चुकी थी। वो एकदम पूरी तरीके से पागल बन चुका था। वो ना उस स्टोन की बातों में आकर यूकी के प्यार में पगलेट बन चुका था। और फिर वहाँ पर उनकी काफी खतरनाक फाइट चलने लगती है। और फिर फाइनली जब यूकी भी उस पर सीरियसली अटैक करता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर जब एल्का और बाकी सब ये देखकर वहाँ पर आते हैं तो यूकी और टोमा दोनों का नामो निशान ही नहीं होता है। दोनों गायब हो चुके थे। हम देखते हैं कि टोमा तो घायल होकर उसी टेम्पल में बैठ जाता है और उस स्टोन को हाथ में पकड़कर कहता है कि मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई,
मैं तो फिर से अकेला ही रह गया। तभी उस स्टोन से एक रोशनी निकलती है और टोमा देखता है कि एक जगह पर कुछ लोग इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिससे वो लोग काफी जोर से चीख और चिल्ला रहे थे। टोमा यह देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं जरूर उन्हें बचाऊंगा। और फिर टोमा जाकर पूरे बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे, मैं इस बेकार सी दुनिया को तबाह करने वाला हूँ। और फिर ऐसे ही वो अपनी पूरी टीम बना लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ टोमा अपने साथियों के साथ खड़ा था। वो उनसे कहता है कि चलो हम साथ में इस वर्ल्ड को खत्म करके यहाँ के गॉड बन जाते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।